तो 100% बेटियां सेफ हैं। कहाँ से आज ये बताइए, इतना बड़ा जनसभा हुआ महिला मोर्चा की, इतनी बड़ी शक्ति निकल करके घरों को छोड़ करके आपके मंच तक आई, तो इससे ज़्यादा सुरक्षा क्या है? आप बताइए, 10 बजे से औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, अभी तक अपना घर बार सब कुछ छोड़े, तो आज उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी है के साथ कोई समझौता नहीं। जहां क्वालिटी मिलेगी वहां आदमी जाएगा। तो सरकारें आई और गई, लेकिन आज मोदी सरकार ऐसी है जिसमें धर्म का कोई मायने नहीं है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो उनकी योजनाएं हैं उसका सभी लाभ उठा रहे हैं। और जैसे महिलाएं हैं, आज उनके मन में एक डर लगा रहता था कि अरे 3 बार तलाक कह दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज लोग तलाक देने के लिए डरते हैं। महिलाएं सशक्त है, तो जो अब हमारे यहाँ हिंदू में हम 2, हमारे 2 बच्चे हैं, 4 लोगों में हिंदू में पता चला 5 चौक 20 यानी माने 1 किलो नहीं मिला तो 19 किलो राशन ले गए। लेकिन महिलाओं का देखिए कि अगर उनके परिवार में 7 मेंबर हैं, एक मेंबर को 5 किलो राशन बनता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए 3500, और अगर 1-2 किलो है 30, तो 100%। और अगर मेंबर ज़्यादा है तो आदमी 60 किलो की बोरियां लेकर। सवाल ये नहीं है कि मोदी जी राशन देते हैं या नहीं देते, मोदी जी राशन नहीं देंगे, मेन होती है सुरक्षा। और हम अपने कहने का मतलब है, ये अन्य सरकारें यानी गुलामी की दास्तां, यानी ब्रिटिश और उनसे कंपेयर कर लीजिए। अदर की सरकारों में हम उसी तरीके से आश्चर्यचकित थे जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में लोग डरते थे। भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है, आज हमें दहशत नहीं। सीमा पर हमारे सैनिक खड़े हैं, हमें और यूक्रेन और रसिया और दुनिया भर में वार हो रहा है। हम जानते हैं हमारा देश इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, किसी तरह से किसी भी भय का एक हमको कड़ मात्र जिसको कहते हैं, कहीं भी हम चले जाएं बिंदास। हमें जम्मू कश्मीर जाना है तो हम सोचते नहीं है, हम जानते हैं हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ हैं, हम जा रहे हैं कश्मीर की यादियों में। तो इससे अधिक सुरक्षा का क्या उदाहरण होगा? और बार बार नहीं, जितनी बार हम लोग तो कह रहे हैं, जब तक ये जीवन है बटन खाली कमल पे ही दबेगा और दबता ही रहेगा। कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो 370 की धारा वहाँ जम्मू कश्मीर से हटाई, तो उस वजह से हिंदू भी सेफ हुआ वहाँ पे, और मोहम्मदन भी अपने को सेफ महसूस किया वहाँ पे। अब पहले हम लोग कश्मीर जाने में डरते थे क्योंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा था। आम जनता वहाँ पे जाने में डरती थी कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई गोला फेंके और हम मर जाए। अब वो डर नहीं है, लोग वो दहशत खत्म हो गई लोगों के। और अभी जो विश्वकर्मा योजना चलाई मोदी जी ने, अभी चल ही रही है, उससे इतनी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इतनी महिलाएं जुड़ रही हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा खुश शायद मोदी सरकार में ही है। मोदी सरकार में क्या लगता है कि मोदी सरकार सही कार्य कर रही है महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा कर रही है भैया। हम मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। स्वयं सहायता समूह के जरिए हमें तो मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी के रूप में चुना गया है। हम ट्रेनिंग भी कराए हैं और अब ड्रोन भी मिलने वाला है। और स्वयं सहायता समूह में भी हैं। स्वयं सहायता समूह में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है मोदी जी के। तो इस बार क्या ठानना है, मोदी जी को भी लाना है? हाँ, इस बार नहीं, बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। लेकिन हम सब के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। हम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, अब आज के युग में सभी महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो एकदम निडर के साथ बाहर चल रही हैं, डर नहीं लगता है। और स्वयं सहायता समूह में जो गरीबी था, वो गाँव की महिलाएं बहुत ज़्यादा गरीबी जो है वो हट रहा है, क्योंकि सरकार जो है हम सभी को रोजगार के लिए पैसा दे रही है और कार्य भी अच्छा हो रहा है, उन्हें नौकरी भी दे रही है। ये समूह सखी हैं, लखपति दीदी अब बन रही हैं। खैर, आपने कई सारी योजनाएं गिना दी, आपको थोड़ा रोकना है। क्या नाम है आपका? अनामिका श्रीवास्तव। अनामिका श्रीवास्तव जी, एक बात बहुत बड़ी आती है कि कई सारे मुद्दे ऐसे आ जाते हैं कि केवल बातों में सब कुछ होता है, ग्राउंड जीरो पे कुछ विकास हुआ नहीं। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो मणिपुर का भी एक केस आ जाता है कि वहाँ महिला सुरक्षा नहीं हो पाई। पड़ोस में हमारी एक विधानसभा है, लोकसभा है इधर कैसरगंज, यहाँ का भी एक प्रश्न आ जाता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में ऐसा भी हो रहा है कि क्यों सुरक्षा महिला? अब पहले अराजकता 80% होती थी, अब अगर 20% है तो कुछ तो दिख रहा है। और हमको ये लगता है कि हमारा देश सशक्त बन रहा है। अच्छा। सिर्फ इस बिना पे हम जाएं कि हमारा देश सशक्त बन रहा है। मोदी जी जहाँ जाते हैं सब नतमस्तक होते हैं उनके आगे। ये सबसे ज़्यादा प्राउड है हम इंडियन के लिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाकी तो गल्ला राशन और सब कुछ तो सब बाद में आता है। हम भारतीय हैं और गर्व के साथ मोदी जी के साथ हैं।
तो क्या लगता है मोदी जी कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं? मोदी जी आएंगे, बार बार आएंगे। उन्होंने जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो सरकार हमारी है ऑलरेडी ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के साथ अभी भी घटनाएं होती तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उस बात को छुपाता है कि क्राइम को उसको बहुत सीरियसली ना लेकर के उसका अपोजिट लेता कि इस महिला के साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको दबा देती है। लेकिन जब वो लड़की वहाँ जाती है, जज से सामने बयान देती तो उसका उल्टा हो जाता, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो इस बात को मोदी जी को ध्यान देना चाहिए और उसको सख्त मतलब अच्छी सी कार्रवाई हो और उसको सख्त सजा दे, जिससे किसी और बहन बेटी का भविष्य ना बर्बाद हो। जी जी बिल्कुल, बात बहुत मुद्दे की बहुत सही बात की। और सुनिए, एक हम लोग सहारा के भी एजेंट हैं। हम लोग सन 98 से विकास भवन में खुद जुड़े हैं हम लोग, तो हम लोगों ने बहुत फील्ड वर्क करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला सोनी। माला सोनी जी, क्या मुद्दे इस बार चुनाव के रहेंगे? क्या मोदी जी का विकास हर महिला तक पहुँचे? विकास के लिए कहेंगे, और हमारे मोदी जी का विकास बहुत हुआ है। हम लोग तन मन धन से चाहते हैं कि बार बार मेरे मोदी सरकार ही आए, और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और बहराइच में मेरे आनंद भैया आए, आनंद गौड़ जी, और हमारे मोदी जी का बहुत ही सब कुछ हुआ है, जैसे उज्ज्वला गैस का है, स्वयं सहायता बचत समूह है, राशन मिल रहा है, और सुलभ शौचालय बना हुआ है, बहन बेटियों को सुरक्षा मिला है। यानी बहुत सारे उनके काम है। इसलिए और राम जन्मभूमि का भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जो कि आज 91 से उसमें लोग लड़ भिड़ मर रहे थे और कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन ये कार्य मेरे मोदी जी के हाथों से लिखा था, उसके बहुत बड़ा हम लोग उसके आभारी हैं। और बहुत अच्छा हुआ। भविष्य में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कभी मंदिर बनेगा।